कृष्ण आप सभी को। तो चलिए अब सुनाते हैं भगवत गीता। आज मैं सुबह के टाइम पे ही सुना रही हूँ और आज है एकादशी, तो आज एकादशी व्रत की कथा भी सुनाएंगे। तो सबसे पहले भगवत गीता सुनाते हैं और मैं आज कुछ दिनों बाद सुना रही हूँ, इसलिए क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे थे तो दोपहर में टाइम नहीं मिलता था। मैं दोपहर में सुनाती थी अम्मा को, और अब मैं इसीलिए सुबह सुबह सुना रही हूँ क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे तो फिर वो पढ़ाने करने में रह जाता है क्योंकि एग्जाम चल रहा है। तो मैं इसीलिए सुबह सुबह सुना दिया करूँगी दादी अम्मा को, जिससे कि सुनाना का सुनाना हो जाए और पढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए बच्चों की ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज देखिए आज है एकादशी, तो आज मैं एकादशी व्रत कथा भी सुनाऊंगी आप सभी को, क्योंकि आज है मोहिनी एकादशी। तो मोहिनी एकादशी व्रत कथा भी सुनाएंगे, पर उससे पहले भगवत गीता सुनाते हैं क्योंकि एकादशी वाले दिन हमें भगवत गीता भी जरूर से जरूर सुननी चाहिए। तो पहले हम भगवत गीता सुनाते हैं, उसके बाद में एकादशी व्रत कथा। तो चलिए सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद्विनी श्रुतम, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कि जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण यानी मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनि सदो गावो दोग्धा गोपालनंदन, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। जिसका अर्थ है कि यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वालवाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नमामि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। जिसका अर्थ है कि आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण यानी। एको मंत्रस्तस्य नमामि यानी, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो उसके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, यानी केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा करना। तो देखिए आज ये भूमिका भी पूरी हो चुकी, तो कल से हम अध्याय 1 शुरू करेंगे, जो कि भूमिका का जो यहीं तक थी, जो मैं आप सभी को ये भगवत गीता यथारूप का जो स्टार्टिंग सुना रही थी। सबसे पहले सुनाया था मैंने आप सभी को, बताती हूँ, मैंने सबसे पहले आपको सुनाया था सबसे पहले मैंने आप सभी को पृष्ठभूमि सुनाई थी, इसके बाद आमुख सुनाया था, इसके बाद भूमिका चल रही थी। तो काफी दिनों से भूमिका चल रही थी, जो कि आज पूरी हुई भूमिका, और कल से हम शुरू करेंगे अध्याय 1 भगवत गीता का, क्योंकि अध्याय 18 हैं पूरे अध्याय। तो अध्याय 18 में से पहला अध्याय कल से शुरू करेंगे। प्लीज ध्यान से मन लगाकर सुनिएगा। तो ये रहा भूमिका भगवत गीता की। आप सभी को कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा का महत्व। एकादशी व्रत कथा, तो देखिए ये है एकादशी व्रत की किताब, जिसमें से मैं आप सभी को एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी, क्योंकि इस बार हो रही है, वैशाख माह चल रहा है, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी। तो आज मोहिनी एकादशी है और इसकी हम कथा सुनाएंगे।
आज तो खरबूजे खाने चाहिए। आज अब मैं निर्जला एकादशी नहीं है, ये निर्जला वाली एकादशी नहीं है ये। निर्जला नहीं तो हाँ, अब एक एकादशी तो रह ही लेंगे, अगली आएगी इसके बाद निर्जला वाली। ये तो मोहिनी एकादशी है। अब तो जेठ की आ गई है निर्जला तो। ये निर्जला हाँ, आज से है ये वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म। देखिए, इसमें से ही मैं सुनाऊंगी। इसमें सभी एकादशियों की कथाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत महात्म और कथा। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी, जिसे आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, जिससे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। यानी कि पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो श्री राम ने क्या कहा था वो सुनिए। श्री राम ने कहा था, हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ जी बोले कि हे श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सभी पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सभी पापों को हरने वाली और उत्तम है, और उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। और सरस्वती नदी के रमणी तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था और दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। और वही भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था, और वह सदा शांत रहता था। और उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुप्रत तथा दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां पुत्र था, और वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था, और जुए आदि व्यसन दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था, और उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा, जो कि वैशाख का महीना था, और तपोधन कौंडिल्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। तो धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिल्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला कि हे ब्राह्मण, द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए कि जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। तो कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे महात्मा, हे द्विज, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो, और मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र
जी मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया और उसने कौंडिल्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल भी प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। जय बढ़ता लेके ऊपर चलो भगवान ले गए। देखिए ऐसे भगवान तुम ले जाती भैया। अम्मा अभी मत जाओ, आराम से खूब गीता भागवत कथा सुनती रहो और बैठी रहो हमारे पास। तो देखिए ये मैंने आप सभी को भगवत गीता सुनाई और भगवत गीता के बाद ये एकादशी व्रत कथा सुनाई। आप सभी को कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भैया काशी को तो बेटा अध्यापन करो जो ही रही बस जो ही रहती जितनी रही जाए अम्मा खूब रहो, अब रहो खूब रहो, सब रह लिया करो। पर रहने के ऊपर है ना, रह पाओ तो रहो। उद्यापन करना पड़ता है, यही तो बना हुआ है। अब उद्यापन है वो, अब उद्यापन तो हो गया ना। हाँ। अब रहना चाहो तो खूब रहो, अब कोई वो नहीं है ना, उद्यापन तो कर ही दिया आपने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्णा आप सभी को और मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान